नाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्वन्त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पंचवक्त्रम्। कि वह महादेव ही मेरे पति हैं, मैं निरंतर उनकी ही उपासना करूंगी, उनको ही प्राप्त करने का प्रयास करूंगी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी। ये मेरा वचन है, मेरी प्रतिज्ञा है। सप्तऋषि प्रसन्न हो गए कि तुम्हारी गुरु भक्ति दृढ़ है, परमात्मा में तुम्हारी भक्ति भी दृढ़ है। हमारा तुम्हारा पूरा आशीर्वाद है, हमारा तुम्हारे साथ कि तुम उनको ही पति रूप में प्राप्त करोगे। हम तो केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए, तुम इसमें पूरी पास हो गई, अवश्य ही शिव जी तुम्हें दर्शन देंगे। कथा सुमंजन वाणी दृक साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैलवरण भूतल भूरि गुरु पद मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वरण राम चरित भगमोचन। कि कोई सिद्ध व्यक्ति जैसे कोई अंजन लगा करके जमीन में छुपी हुई वस्तुओं का पता लगा लगा। आज बहुत से लोग पानी देखते हैं जमीन में, तो गुरु की कृपा से कुछ वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, औषधियों का प्रयोग करते हैं कि आपको जमीन में गड़ी हुई वस्तु रत्नों का भंडार प्राप्त हो। उसी प्रकार से जो गुरु के वचन रूप अंजन को अपनी आंखों में लगा लेता है, उसको प्रभु का दर्शन सुलभ हो जाता है। तो तुम्हारी जो गुरु भक्ति है बड़ी दृढ़ है, भगवान के आशीर्वाद से तुम्हें भगवान का दर्शन अवश्य होगा। सप्तऋषि प्रसन्न होकर के पुनः अपने लोक में प्रस्थान कर दी। फिर महादेव ने खुद ने विचार किया, मैं भी तपस्या का परीक्षण करूं। एक वृद्ध ब्रह्मचारी का रूप धारण करके पार्वती जी के समीप पहुंचे हैं। पार्वती जी ने तपस्वी मान करके उनका पूजन किया, सत्कार किया, आसन दिया, बिठाया, चरण धोए, नाम पूछा, आप कहां से पधारे? सन्यासी। और मैं जो यहाँ तपस्या कर रही हूँ तो मुझे शिव जी का दर्शन नहीं हो रहा है, बड़ी व्याकुलता है, खूब समय हो गया तप करके। अब मेरे पास कोई अन्य उपाय नहीं बच रहा है। अब या तो मेरा जीवन समाप्त होगा और उसी से मिलते हो तो मैं अपने देह को त्याग दूंगा। उन्होंने चिता तैयार कर दी पार्वती जी उस सन्यासी के सामने कि अब मैं इसमें अग्नि में प्रवेश करूंगी, अपने प्राण त्याग दूंगी, शिव जी का दर्शन मुझे नहीं हो रहा है। इतना तप कर लिया, बहुत टाइम हो गया। कोई चीज की लिमिट भी होती है, कब मिलेंगे? शिव जी तो कहने लगे, ब्राह्मण रूपधारी जो सन्यासी के रूप में आए हैं कि वो तो बेल की सवारी करते हैं, भस्म धारण करते हैं, व्याघ्र चर्म धारण करते हैं, वस्त्र भी ढंग के नहीं पहनते, खप्पर लेके घूमते हैं। कोई आभूषण भी पहने तो समझ में आए, खोपड़ी का मशाल में से उठाया इधर उधर, सर्प गले में डाल के घूमते हैं। बड़ा भयंकर स्वरूप है। उनका जन्म का पता नहीं, कुल का पता नहीं है, माता पिता कौन है इसका भी पता नहीं, किस वंश के हैं ये पता नहीं, घर गृहस्थी नहीं है, परिवार नहीं है, कुटुंब नहीं है, नंग धड़क रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को तुम क्यों पति रूप में प्राप्त करने के लिए इतना कठोर तप कर रही हो कि अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हो? क्यों तुम उस पिशाच रूप पति को पाना चाहते हो? शिव जी अपना ही खुद वहां निंदा कर रहे हैं तपस्वी के रूप में पार्वती जी के सामने परीक्षा लेने के लिए कि तुम्हारे से बड़ा कोई मूर्ख इस दुनिया में नहीं है कि तुम इतने इतने राजा के घर में जन्म लिया, इतना ऐश्वर्य तुम्हारे पास है, उसको छोड़ करके तुम ये कांच लेना चाहती हो। इतने रत्न तुम्हारे पास है, उनको तो नहीं ले रही हो, कांच ग्रहण करना चाहती हो। रत्न में और कांच में कितना अंतर है? क्या काम? चंदन की कोई खुशबू को छोड़ करके कीचड़ में लौटने का प्रयास करे तो उसे मूर्ख कहा जाएगा।
तुम्हारे पास इतना बड़ा ऐश्वर्य, महल है, घर है, परिवार है, उसको छोड़ करके तुम जंगल में भटकना चाहती हो, श्मशान में रहना चाहती हो। सूर्य को छोड़ करके कोई जुगनू को पकड़ना चाहता है प्रकाश के लिए, तो वह अज्ञानी है। और ऐसा ही तुम भी कर रही हो। तुम इतनी बड़ी कुल की कन्या हो, इतनी सुंदर हो, रूपवान हो, गुणवान हो, ऐसे असुंदर पति को, कुरूप पति को प्राप्त करना चाहते हो। तुम्हारे घर में इतने बाजे बजते होंगे जितने तो उसके पास तो खाली डम डम डमरू डग 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 बजते हैं। काम सुरताल तो तुम्हारे घर में इतने सब साधन हैं, आराम से रहो। क्यों डम 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 डमरू बजाने के लिए वहां जा रही? तुम्हारी जोड़ी कैसे जम सकती है? कहाँ राजा कहाँ रंग, बेमेल जोड़ी है, कोई मतलब नहीं है। क्यों विवाह करने के लिए इतना तो प्रयास करी हो, जीवन को छोड़ना चाहती है, मरना चाहती है। तब पार्वती को कुछ क्रोध आ गया कि बारंबार जो भी आता है मेरे शिव की, परमेश्वर की निंदा करता है। मैं निंदा क्यों सुनूं बार बार? जो मेरे आराध्य हैं उनकी निंदा सुनना मेरे लिए पाप है। कोई हमारे गुरु की निंदा करे, हमारे इष्ट की निंदा करे तो उसका प्रतिकार करना चाहिए, या तो वहां से उठकर चले जाते हैं। क्योंकि आजकल निंदक तो सर्वत्र मिलते हैं, तो जहां पर हमारा बस नहीं चलता वहां किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन गुरु की निंदा, अपने इष्ट देव की निंदा और शिव की निंदा सुनना परम पाप है। इसका कोई उपाय नहीं है, इस अपराध का कोई दंड निश्चित नहीं। इसलिए जहां पर गुरु की निंदा हो वहां से उठकर चले जाए। तुम कपटी हो, ब्राह्मण वेश में तुम छल करते हो। तुम अगर शिव की निंदा करते हो तुम किस प्रकार से सन्यासी हो, कैसे ब्राह्मण हो, कैसे तपस्वी हो जो शिव को नहीं समझते हो? तुम्हारे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। मैं तो मूढ़मती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम तो तपस्वी हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया? तुम्हारी तपस्या का फल क्या मिला तुमको? सप्त जन्म दरिद्रस्यात् सेव्यो यदि शंकरम्। यदि कोई शिव की निंदा करता है तो 7 जन्म तक उसे निर्धन रहना पड़ता है, दरिद्र होता है। वे जैसे भी हैं, जिस स्वरूप में है, मेरे लिए प्रिय है, मैं उन्हीं से प्रेम करती हूँ। वही मेरी कामनाओं को पूर्ण करेंगे, क्योंकि वे बादशाह कल्पतरु हैं। उनके समान तो कोई संसार में दूसरा है ही नहीं। और उस तपस्वी को प्रणाम किया कि आप योग्य नहीं हैं, आपको प्रणाम करने से मुझे भी पाप लगेगा, आपका दर्शन करने से मुझे भी पाप लगेगा। क्योंकि कोई निंदा करता है उससे दूर रहना चाहिए। जो अपने इष्ट की निंदा करे उससे दूर रहो। तो आपका तो मैं तिरस्कार नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। आपको जाने के लिए मैं आज्ञा नहीं दे सकती। आप तपस्वी सन्यासी हैं, आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं अब यहाँ पर तप नहीं करूंगी। मैं यहाँ से जगह छोड़ करके चली जाऊंगी। क्योंकि ऐसा शास्त्रों में कहते हैं जो माता पिता को त्याग देता है उसको नरक में जाना पड़ता है। तो आप तो सन्यासी हैं, आपने माता पिता को भी छोड़ दिया, लेकिन अब आप शिव की निंदा कर रहे हैं। इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, आपका भी दर्शन नहीं करूंगी, मुझे और अन्यत्र तप करना था। तब भगवान शिव प्रसन्न हो गए, साक्षात अपने पार ब्रह्म स्वरूप में पार्वती जी को दर्शन दिया, प्रसन्न होकर के वर प्रदान किया और कहा कि तुम निश्चिंत रहो। बोले सदा शिव भगवान की। पार्वती जी को कहा कि तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारा पति अवश्य बनूंगा, तुमसे मेरा विवाह होगा। अब इसके लिए क्या करेंगे? तो पार्वती जी ने कहा कि आप मेरे पिता से जो परंपरा चली आ रही है, कोई कन्या पक्ष में जाए, वर पक्ष में बातचीत करे, हाथ मांगे, संबंध तय करे, विधि विधान के साथ संबंधियों को लेकर के आए, ब्याह करें। तो आप ऐसी लीला करिए कि आपका यश बढ़े, मेरे परिवार का भी यश बढ़े, आपका भी यश बढ़े, और जगत में हम दोनों का मंगल हो। और हम दोनों के मंगल होने से हमारी गृहस्थी की प्रशंसा हो, उससे सबका कल्याण हो, हम जीवन में एक आदर्श बनाए। और आपकी इस लीला के गान से सब भक्तों का भी कल्याण हो। महादेव ने कहा तथास्तु, ऐसा ही है। पार्वती जी प्रसन्न हो गई, घर को लौट गई। खूब स्वागत सत्कार माता पिता ने किया, सभी प्रसन्न हो गए। इधर वापिस शिव जी ने और कुछ लीला करी, पुनः नट रूप धारण किया, नट कलाकार, और पार्वती जी के घर पर भिक्षा मांगने के लिए।
अब भिक्षा मांगने गए, भिक्षाम दे, तो उनको अन्न दिया, धान्य दिए, वस्त्र दिए, नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, हर चीज जो वस्तु उनको देने जाते थे वो मना कर देते। खूब आभूषण देने लगे, उसके लिए भी मना कर देते। और उनसे माता से भिक्षा मांगी कि मेरे को तो पार्वती दे दो, आपकी पुत्री मुझे दे दो। राजा हिमाचल को क्रोध आ गया कि ऐसा कौन भिखमंगा मेरे द्वार पर आया जो मेरी पुत्री को भिक्षा में मांग रहा है। गलत बात है। जहां अनाधिकार चेष्टा होती है वहां पर कष्ट हो जाता है। लेकिन भिक्षुक रूप में जो नट आए थे महादेव, उन्होंने भी चमत्कार दिखाया। वो अलग अलग रूप परिवर्तन करने लगे। कभी तो ब्रह्मा जी बन गए, कभी विष्णु का स्वरूप ले लिया, कभी इंद्र बन गए, अलग अलग देवताओं का रूप धारण करके वहां पर अपनी चमत्कार को दिखाने लगे। और बाद में शिव रूप धारण किया और फिर पार्वती जी की याचना की। लेकिन उनको लगा कि ये काम तो बनेगा नहीं, केवल एक लीला प्रपंच के लिए उन्होंने वहां पर नट रूप धारण किया और अंतर ध्यान हो गया। हिमाचल को बड़ा विचार हुआ, ये कैसी लीला है प्रभु की, कुछ समझ ही नहीं आया कौन था ये। आगे कुछ ब्राह्मण देवता उस सभा में आए हिमाचल के राज्य में, और वहां आकर के शिव जी की निंदा करने लगे कि ऐसा जो विवाह आप करने जा रहे हैं, पार्वती जी को जो वर मिला है कि भगवान मैं आपसे विवाह करूंगी, शिव जी भी प्रसन्न होकर के इसको वरदान देती है, तो ऐसा मत करिए, ये अमंगल का कारण है, ये बड़ी बेमेल जोड़ी होगी, ऐसा करने से आपका अरिष्ट होगा, आपका नाम खराब हो जाएगा, आप इतने बड़े राजा हैं, सम्मान करते हैं लोग आपका, आप अगर ऐसा काम करोगे, बेमेल विवाह करोगे, तो फिर आपकी तो निंदा होगी है, लोग में हंसी हो जाएगी। मीना दुखी हो गई कि ऐसे शिव जी से तो विवाह करने से क्या फायदा है, जगत में हंसी क्यों उड़ा रहे हैं, ऐसी तपस्या क्या क्या की पार्वती की कि हमारे को निंदा सहनी पड़ी। कोप भवन में चली गई मीना, सब दुखी हो गए। देवताओं ने देखा काम बिगड़ जाएगा, जब माता पिता ही तैयार नहीं हो तो लड़की को कन्यादान कौन करेगा। अब इतनी सब हमने माया करी, इतना प्रपंच जमाया, इधर उधर से सब सेटिंग की, अब माँ निराश कर दिया, सब काम बिगड़ जाएगा। तो अरुंधति को और ऋषि, सप्त ऋषि जो है उनको और अरुंधति को आगे किया कि आप ज्ञानवान हैं, लोगों को उपदेश करते हैं, इनको जाकर के समझाइए। हिमाचल के वहां गए सप्त ऋषि और देवी अरुंधति बहुत बड़ी सती सावित्री, सतियों में नाम है उनका। उनकी बात टालने में दोष लगा। राजा हिमाचल को भी लगा कि कोई बात कह रहे हैं सप्त ऋषि और अरुंधति सब आए हैं, तो इसमें कोई रहस्य है, इनकी बात मानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, इस विवाह को संपन्न करिए। वयं धन्या गृहस्थाश्च सर्वेषां सुखदायिनः। हिमाचल को खूब समझाया कि आप इस गृहस्थी में आड़ मत लगाइए, इस विवाह को संपन्न होने दीजिए। मीना को अरुंधति ने खूब समझाया, उनकी सब शंकाओं का समाधान किया कि भगवान तो केवल लीला प्रपंच के लिए ऐसा रूप धारण करते हैं, आप निश्चित रहिए, लोगों में क्या बात होती है उससे आपको कोई लेना देना नहीं। अभी कहीं संबंध होता है तो परिवार की बात हो जाती है, उसके बाद से इधर उधर से बातें अफवाहें उड़ने लग जाती है कि साहब आपने कहां संबंध कर दिया, आपने लड़का तो देखा ही नहीं, लड़का तो ऐसा लग रहा है, माता पिता ऐसे, परिवार में ऐसी खोट है, आपने किसको पूछ के कर दिया, क्या देखा आपने। सब अपनी अपनी मति के अनुसार उसका वृतांत बखान करते हैं और चाहते हैं कि संबंध टूट जाए। ऐसे बहुत लोग होते हैं परिवारों में, और सबके आजकल ऐसा होता ही होता है, सब जानते हैं। किसी का संबंध होने जा रहा तो 10 तरह की अड़चन तो आती ही आती है। कोई रिश्ता करने जाओ तो एक बार माता पिता लड़का लड़की भी मिल लेते हैं, संबंध भी तय हो जाता है, लास्ट मोमेंट तक भी जाकर के कुछ न कुछ विघ्न लोग डाल देते हैं। ये तो सदा से चलता आया है, सनातन से, आज से नहीं ढेर से चल रहा है। पार्वती जी के और शिव जी के विवाह में भी ऐसे अड़ंगे आए सामान्य जनों के, लेकिन माता पिता को और दूल्हा दुल्हन ये समझ लेना चाहिए कि यदि जहां हमारा संबंध हुआ है तो पहले ही विचार करके संबंध करना चाहिए, और जब संबंध हो गया तो उसके बाद छोड़ना नहीं चाहिए। सगाई भी आदि शादी है, इससे दोनों निंदा के पात्र होते हैं।
कहते हैं ना, एक साख और बन जाती है, संबंध टूट जाता है। तो इससे भी बड़ी जगत में हंसी होती है कि इनका संबंध पहले टूट गया, क्या कारण रहा, फिर उसकी परीक्षा लोग और अलग से करो। ऐसा पहले इनकी तो सगाई हो चुकी थी, क्यों टूटा, तो एक नई परीक्षा शुरू हो जाए। तो हर चीज सोच विचार के करना चाहिए। हम भी ब्राह्मण हैं, हमारे पास लोग आते हैं, जन्म पत्री मिलवाते हैं। बहुत सी बार लोग कब आते हैं, जब शादी का समय होता है, संबंध हो गया, सगाई हो गई, लेन देन हो गया, आपस में देखा देखी हो गई, आना जाना भी शुरू हो गया, गार त्योहार, मिठाई भी आ गई, कपड़े लत्ते भी ले लिए, दे लिए, रिंग सेरेमनी हो गई। अब लगन निकालने के लिए पंडित जी के पास गए, तब पंडित जी को बोलते हैं कि पंडित साहब इनके गुण मिला दीजिए। अब पंडित जी के पास आप लगन मुहूर्त में जा रहे हैं लगन निकालने के लिए, उनको कहेंगे कि गुण मिला के देख लो एक बार, अच्छा है कि नहीं। अब वहां पंडित जी को संकट, धर्म संकट हो जाता है। ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है। तो हम एक ही बात कहते हैं, भाई आपको लगन देखना है कि गुण देखते हैं। जिस सीढ़ी पर आप चढ़ चुके हो, उस सीढ़ी से अब वापस क्या काम है, अब आगे चलो, पीछे क्यों देखते हो। गुण मिलान करूं, अभी मैं आपको बताऊं कि साहब इसमें तो कोई दोष आ रहा है, फिर संबंध छोड़ेंगे और नहीं छोड़ेंगे तो जीवन भर वह संशय दिमाग में बना रहेगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप सब काम करने चाहिए। तो पार्वती जी ने भी शिव जी को यही कहा था, भाई आप स्टेप बाय स्टेप सारे संबंधियों को परिवार में बातचीत करो, इधर उधर से सब परीक्षण करके फिर मेरा हाथ मांगो। फिर आगे विवाह की तैयारी होने लगी। मैना मान गई कि चलो ठीक है, आपके कहने से मैं विवाह कर रही हूँ। अरुंधति और सप्त ऋषियों को कहा और मेरे को कोई पता नहीं है, अब आप जानो, आपका काम है, आपके कहने से विवाह होने वाला। उन्होंने कहा कोई चिंता मत करो। अब वशिष्ठ जी को बुलाया, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमको बुलाया जैसे गुण मिलान का लगन निकालने के लिए। तो वशिष्ठ जी को बुलाया। सप्ताहे समतीते तु दुर्लभेति शुभेक्षणे लग्नाधिपे च लग्नस्थे चंद्रेश्वरतनयान्विते। क्या अच्छा सा मुहूर्त निकालिए इस विवाह के लिए। शिव पार्वती जी के सब गुण लक्षणों को, नाम, राशि, नक्षत्र, वार, तिथि का विचार करिए, अच्छा सा मुहूर्त निकालिए, उसमें विवाह संपन्न करेंगे। तब वशिष्ठ जी ने मुहूर्त निकाला। मार्गशीर्ष महीना सोमवार है, उस दिन सारे ग्रहों की युति बड़ी अनुकूल है। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त रहेगा विवाह के लिए। हिमाचल ने कहा ठीक है, ये तारीख को निश्चित कर लेते हैं, तारीख फाइनल, सारी चीजें बुक हो गई। इधर सप्त ऋषियों को भेजा शिव जी के पास, आप जाइए और संबंध तय करिए। पहले जो कथा ब्याह में आप सुनते होंगे तो वहां पर भी ब्राह्मण देवता ही जाकर के शिव जी से कहते हैं कि ये संबंध आपको तय करना है। राजा हिमाचल की पुत्री के यहाँ से पहले जो विवाह होते थे तो बड़े लोग ही संबंध करते थे, माता पिता के समान कोई परिवार के अन्य सदस्य, बड़े बुजुर्ग, तो परिवार को देख लेते थे और ये संबंध फाइनल करते थे कि ये उनका फलाने का बच्चा है। गांव में भी कोई सज्जन व्यक्ति को लगे कि लड़का बहुत अच्छा है तो गांव के किसी व्यक्ति का भी संबंध कर देते थे, क्योंकि पुराने समय में इतना प्रेम और इतना स्नेह था, आपस में इतना जुड़ाव था। आजकल तो लड़का लड़की देखे नहीं तब तक तो फाइनल हो ही नहीं सकते। सप्त ऋषियों को शिव जी के पास भेजा कि आप जाकर के वागदान, सगाई, वाचा दत्ता मया कन्या पितृणाम तारणाय च, आजकल जिसको हम सगाई बोलते हैं, रिंग सेरेमनी, पहले इसको बोलते थे वागदान, कि ये कन्या मेरी जो है आज से आपकी पत्नी बनने की अधिकारी हो जाएगी। इस शुभ मुहूर्त में आपको इसके साथ विवाह करना है, इसको सगाई बोलते हैं। आजकल तो केवल अंगूठी पहनाना, फोटो खिंचवाना और तालियां बजाना। वागदान, माता पिता संकल्प लेकर के ब्राह्मणों की साक्षी में, देवताओं की साक्षी में कर्म करते हैं कि यह कन्या आपको मैं समर्पित करता हूं, इसके लिए आप तैयार रहें। सप्त ऋषियों ने महादेव से प्रार्थना करी कि आप विधि पूर्वक, ये मुहूर्त निकला है इस दिन, आपको विवाह में पधारना है। अब शिव जी के पास गए तो शिव जी हंसने लगे कि बड़ी दुर्लभ विचित्र बात करते हैं आपको कि ब्याह करना है, कोई खेल थोड़ी है। मेरे को तो आप जानते ही हो, श्मशान में रहता हूँ, कपड़े लगते तक नहीं मेरे पास, आप मुझसे कह रहे हो कि शादी करो। सब व्यवस्था की तो जमानी पड़ेगी नहीं।
कौन काम करेगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, क्या लेना है, देना है, भोजन व्यवस्था, रहना करना, सब व्यवस्थाएं देखो। मैंने तो कभी विवाह की बात ही नहीं सुनी, मेरे को क्या पता शादी कैसे होती है। आप सप्तऋषि हो, ब्राह्मण देवता हो, सब जगह जाते हो, शादी कराते हो, आप ही जमाओ, जो भी करना है आप जानो, आपका काम जाने। तब सप्तऋषियों ने व्यवस्था जमाई। हिमाचल के यहाँ पर गर्गाचार्य जी को बुलाया गया, उन्होंने लग्न पत्रिका लिखी। ततो निमंत्रणम चक्रे, पहले व्यवस्था हिमाचल के यहाँ प्रारंभ हो गई। गर्गाचार्य जी ने लग्न पत्रिका लिख दी और सबको निमंत्रण भेजना शुरू कर दिया। पहला काम यही होता है शादी में, लिस्ट बनाओ, किसको न्योता देना है, किसको नहीं देना है, नहीं देना उसकी लिस्ट भी बनती है आजकल कि इसने हमारे साथ ऐसा किया, ये हमारी शादी में नहीं आया, ये हमारे साथ ऐसा किया, ये पिछली बार आया 2 लड्डू ज्यादा खा के गया, 2 जूठे छोड़ के गया, इसको भी नहीं बुला, नुकसान करते हैं हमारा। कोई ज्यादा खाए तो उसको भी नहीं बुला, तो मन मुटाव जो होते हैं वो भी वहां सब नजर आ जाता है। तो ब्याह में सबसे पहले लिस्ट बनती है निमंत्रण की, निमंत्रण शुरू हो गए, फिर सामग्री मंगवाते हैं, राशन इकट्ठा करते हैं, व्यवस्थाएं जमाते हैं, खाने पीने, लेने देने, गिफ्ट, सारी चीजें। तो हिमाचल के यहाँ की सामग्री मंगवाई जाने लगी, आभूषण बनवाए जाने लगे पार्वती जी के लिए, सब मेहमानों के लिए, घर वालों के लिए, रत्नों की खरीदारी होने लगी, सुनारों को बुलवाया, सब प्रकार के वस्त्र बनवाए जाने लगे, खूब तैयारियां धूमधाम से, खूब श्रृंगार की तैयारियां होने लगी। क्योंकि ब्याह छोटा मोटा काम नहीं, बहुत बड़ा उत्सव है, इसमें सब प्रसन्न होते हैं। शादी भली एक जने की होती है, लेकिन परिवार में हर व्यक्ति को प्रसन्नता रहती है, एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। तो हर व्यक्ति मन से, वचन से, तन से आनंद मग्न हो जाता है और खर्चे की कोई चिंता नहीं करता। शादी में सब दिल खोल के खर्चा करते हैं, वहां कोई लिमिट नहीं सोचते, अनलिमिटेड चाहिए, जितना लगाओ जेब में होना चाहिए। और आजकल तो शादियों में इतना खर्चा जिसकी कोई सीमा ही नहीं, पार ही नहीं, लेकिन इतना करना चाहिए जिससे अव्यवस्था ना हो, व्यर्थ का खर्चा करने से कोई लाभ नहीं, ये केवल दिखावा है, इसे पति पत्नी को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। जो गृहस्थी में प्रवेश कर रहे हैं उनके लिए इससे कोई लाभ नहीं है। इतना हद तो कम से कम करें कि उस व्यवस्था को बनाने के लिए जितनी जरूरत है उतना करना चाहिए, और दिखावे से फिर प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन शुरू हो जाता है समाज में। उसने तो इतना किया था, मुझे भी करना पड़ेगा, वहां एक गलत परंपरा शुरू हो जाती है। फिर मेहमान आने लगे, धीरे धीरे उत्सव प्रारंभ हो गया। अब हिमाचल राजा के यहाँ शादी है, तो पर्वत लोग तो आएंगे ही आएंगे, सबसे पहले संबंधी तो पर्वतराज के पर्वत ही हैं। उदयाचल पर्वत आ गए, अस्ताचल, मंदराचल, जितने सह्याद्री, विंध्याचल, द्रोण, निषद, गंधमादन, महेंद्र, क्रौंच, नील पर्वत, त्रिकूट पर्वत, जितने भी पर्वत इस सृष्टि में विद्यमान हैं, सब हिमाचल राजा के यहाँ पर पदार्पण करने लगे। तदा सर्वे समायाता शोणभद्रादयक्षलु, जितने पर्वत है तो उनके साथ नदियां भी, हिमाचल पर्वत क्षेत्र है, क्षेत्र में नदियां सब वहीं से प्रारंभ होती हैं। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयुर्महेन्द्र तनया चरणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी नद्या सर्व समुद्र सहिता कुर्वन्तु नो मंगलम। सारे पर्वत, सारे तीर्थ, सारी नदियां पर्वतराज हिमाचल के उस विवाह में साक्षी बनने के लिए उपस्थित हो गई। खूब तोरण बंदरबार से सजावट होने लगी, सारे तीर्थ विद्यमान हो गए, सारे देवता परिवार के सहित, कुटुंब के सहित आने लगे। किन्नर, यक्ष, गंधर्व, देवी, देवता, जिधर देखो जिधर मेहमान आ रहे हैं।
ऋषि मुनि सब आ गए। कुछ ऐसे भी हैं जिनको निमंत्रण नहीं मिलता है लेकिन फिर भी आ रहे हैं क्योंकि उनको उत्कंठा है उस दर्शन को प्राप्त करने की। क्योंकि देवताओं का पहला विवाह था, देव समाज में ऐसा विवाह किसी का नहीं हुआ। शिव पार्वती का जो विवाह है बड़ा ही अद्भुत दर्शन होने वाला था। सबको बड़ी उत्कंठा थी कि ये निराला विवाह बिल्कुल अलग, इसका दर्शन हम चूक न जाए। इतना उत्सव, इतना ऐश्वर्य जहाँ दिखने वाला है तो वहां जाने का। आज कल मेला लगे तो सबको इच्छा हो जाती है जाने। तो मेले में कुछ उद्घाटन के लिए अतिथि जाते हैं, बाकी तो सब बिना बुलाए जाते हैं। तो ऐसा बड़ा उत्सव और राजा के घर में तो प्रजा तो आएगी ही आएगी, बुलाओ चाहे उनका तो घर है। हमारे घर में कोई काम हो तो हमको निमंत्रण नहीं चाहिए, हम अधिक से अधिक तैयार होने की चेष्टा करते हैं कि सब मेरे को ही देखने चाहिए। इतनी बढ़िया क्रीम पाउडर लगाएंगे, अच्छी अच्छी ड्रेस सिलाएंगे, नए नए ड्रेस, और हर व्यक्ति ये चेष्टा करता है कि मैं सबसे सुंदर दिखूं। इतना सुंदर विवाह का मंडप वहां निर्माण करने लगे। अनेक लक्षणोपेतम नानाश्चर्य समन्वितम। किसने बनाया मंडप? विश्वकर्मा को बुलाया। देवताओं की मिस्त्री हैं, सब निर्माण वही करते हैं। हमारे भी घर में कोई काम हो तो हमारा जो अच्छा जानकार होता है उसको मिस्त्री को बुलाते हैं। तो विश्वकर्मा जी सबसे अच्छे जानकार मिस्त्री हैं, उनको बुलाते हैं। कितना बड़ा मंडप, 1000 योजन लंबा विवाह मंडप, क्योंकि देवता इतने आने वाले, बैठने की जगह भी चाहिए। कहां जल है कहां थल है, इतना निराला मंडप बनाया पता ही नहीं चलता। सारे पशु पक्षी वहां पर बना दिए उन्होंने। सब देवताओं की मूर्तियां बना दी, ब्रह्मा जी की मूर्तियां बना दी, विष्णु जी की बना दी, इंद्रादि देवताओं की बना दी, नारद जी की मूर्तियां बना दी, सप्त ऋषियों की मूर्तियां बना दी। पशु पक्षियों की भी इतनी शानदार साक्षात मूर्तियां की मुंह से अभी बोल पड़ेगी, जीवित मूर्तियां हो जैसे, पता ही नहीं लगे सामने खड़ी हो तो कि जीवित है या मूर्ति। इतना सुंदर निर्माण किया, सब देवताओं के बैठने के लिए सुंदर सुंदर आसन सिंहासन बना दिए, मंडप का बहुत सुंदर निर्माण किया। इधर हिमाचल के राज्य में तो खूब तैयारियां होंगी, उधर शिव जी समाधि में बैठे हुए, नारद जी पहुंचने की महादेव, शादी का दिन आने वाला है, उधर तो सब तैयारियां हो रही हैं। आपके यहाँ तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है, चूल्हे में से धुआं भी नहीं निकला अभी कि पता लगे कि हाँ रसोई शुरू हो गई। धुआं उड़ जाए तो समझ में आ जाता है आग लग रही है, चूल्हा जल रहा है। आपके यहाँ तो कुछ भी नहीं है अभी तक, ये केवल समाधि का धुआं जो है वो जलता रहता है आपके यहाँ। कुछ सुगंध भी तो आनी चाहिए, पकवान बनने की तैयारी है। अब शिव जी कहने लगे देखो मेरे तो आगे है, पीछे कोई नहीं। सप्त ऋषियों को कहा था, उन्होंने आपको भेज दिया, आप ही सबको निमंत्रण कर दो मेरी तरफ से। तो आप मेरे बड़े हो तो दिक्कत की पूजनीय हो, आप ही एक काम संभालो। अब नारद जी ने, वो तो सब तक घूमते ही रहते हैं, हरि कीर्तन करते रहते हैं, तुरंत सभी लोगों में भ्रमण किया, सबको देवताओं को निमंत्रण कर दिया। और निमंत्रण पाते सब देवता आने लगे विमानों के सहित, खूब सम्मान होने लगा, खूब सत्कार होने लगा, गाजे बाजे बजने लगे, भोजन की व्यवस्थाएं प्रारंभ हो गई। क्यों? देवता आएंगे तो अपने आप सब व्यवस्थाएं अपने आप बैठ जाएंगी। ऐसा सारे देवता आने लगे, खूब उत्सव होने लगा, पूरी बारात वहां तैयार हो गई। सब देवी देवता उपस्थित हुए, इंद्रादि देवता, विष्णु ब्रह्मा जी सब आ गए, सब परिवार, क्योंकि निमंत्रण नारद जी ने दिया तो किसी को छोड़ने का प्रश्न ही नहीं है। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ, सारा कैलाश पर्वत